भारत को विकसित देश बनाने का सपना अब हम सब देख रहे हैं। भारत विकसित देश बनने की ओर धीरे धीरे आगे भी बढ़ रहा है और भारत को विकसित देश बनाने में सबसे अहम पहलू जो साबित हो सकता है वो है शिक्षा। एजुकेशन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भारत जैसे देश के लिए इसलिए है क्योंकि विकासशील से विकसित की ओर का ये जो सफर है वो हम देश के बच्चों के साथ ही कहीं ना कहीं तय कर सकते हैं। आज मैं एक अलग एफर्ट की बात करने वाली हूं और वो है वडोदरा से थोड़ी सी दूरी पर कालोल के नजदीक बोरू गांव में रिफाई पब्लिक स्कूल जो 2012 में शुरू की गई थी। 2012 में वडोदरा के दांडिया बाजार में जो खानकाह रिफाइयां है, कमालुद्दीन बाबा जिसे पूरा वडोदरा शहर जानता है, उन्होंने सालों पहले ये एफर्ट शुरू किया और बोरू गांव के बच्चे जहां पढ़ाई करना भी इन बच्चों के लिए बहुत मुश्किल था और सालों पहले ये जो एफर्ट उन्होंने किया है वो अब एक वट वृक्ष का स्वरूप ले चुका है। एक बेहद ही खूबसूरत प्रीमाइसेस में ये स्कूल चलता है और यहाँ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर गांव के बच्चों को पढ़ाया जाता है। ये एजुकेशन का जो लेवल है वो हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और जब ये कॉन्फिडेंस और ये एजुकेशन बच्चों को मिलता है तो बच्चे अपने आप ग्रो करते हैं। रिफाई पब्लिक स्कूल की एक ऐसी ही बच्ची अक्सा पठान जो बचपन से यहाँ पढ़ती है और अब उन्होंने नेशनल इंटरनेशनल लेवल की एक कंपटीशन में हिस्सा लेकर नाम कमाया है। अफसा पठान मेरे साथ है और अफसा से पूछूंगी, पहले से ही शुरू करती हूँ, अफसा बचपन से यहाँ पढ़ती हैं। अफसा, रिफाइया पब्लिक स्कूल में आप सालों से पढ़ते हैं, सबसे पहले तो कैसा एक्सपीरियंस है आपका? बहुत अच्छा है और मैं यहाँ से बचपन से पढ़ती हूँ और यहाँ की टीचर्स बहुत अच्छी है और वो पढ़ाते भी बहुत अच्छा है और हमारे साथ वो बहुत फ्रेंडली रहते हैं और वो इतना अच्छा पढ़ाते हैं तो जल्दी में समझ आ जाता है और अच्छे से हंसी मजाक से भी पढ़ाते हैं और सीरियस भी पढ़ाते हैं, तो बहुत अच्छा पढ़ाते हो यहाँ। अभी अभी आपने एक इंटरनेशनल लेवल की कंपटीशन में हिस्सा लेकर उसमें आपने 3rd रैंक भी प्राप्त किया है। क्या है वो पूरी कंपटीशन और क्या उसके रूल्स रेगुलेशन थे, कौन कौन उसमें हिस्सा ले रहा था और कैसे जीता आपने ये पूरा कंपटीशन? मैंने जो कंपटीशन में पार्ट लिया था उसका नाम है रंग उत्सव कंपटीशन और वो हमने यहाँ पे ही पार्टिसिपेट किया था और स्कूल में ही हमने परफॉर्म किया था। उसके लिए मुझे 2 आवर्स मिले थे और उसमें मैंने कोलाज वर्क लिया था और कोलाज वर्क में मैंने जो बीड्स होते हैं वो लगाए थे और 2 आवर्स में मैंने वो किया था। मेरी ड्राइंग थी जो 2 बुल्स थे और उसमें स्माइल थी और पूरी बैकग्राउंड में सीनरी थी, वो मैंने की थी और मेरे साथ 9 लोग पार्टिसिपेंट्स थे और उसमें मैंने 3rd रैंक पाया है। और वो जो पिक्चर था वो आपने खुद बनाया था? नो, वो वहाँ से ही आया था, सिर्फ मुझे कोलाज वर्क करना था उस पे और बीड्स लगाने थे। यस। कितनी मेहनत लगी, किस किसने इसमें आपको सपोर्ट किया और किस तरह से पूरा फ्रेमवर्क तैयार हुआ? बहुत मेहनत थी, बहुत ज़्यादा मेहनत थी और मुझे जो मेरी शाइन मैम आर्ट है वो जो क्लास मेरी टीचर है उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है। उनका सपोर्ट ना होता तो मैं ये ना कर पाती और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। ऐसा कैसा लगता है एक गांव से निकलकर अब आप नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर लोगों के साथ compete कर रहे हैं? मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैं, मेरी प्रिंसिपल मैम, मेरे जो स्टाफ है और वो मुझे सपोर्ट करते हैं और मैं उनकी वजह से ऊपर आई हूँ और मेरे पेरेंट्स भी मेरे को बहुत प्राउड करते हैं और उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, सबने मुझे सपोर्ट किया, इसलिए मैं ऊपर आई हूँ, उसके बिना नहीं हो सकता था ये। क्या क्या पसंद है आपको, क्या क्या लाइकिंग्स है अक्सा की और क्या बनना चाहते हैं आप? मेरी हॉबी है आर्ट एंड क्राफ्ट ही है और मैं जब भी कुछ भी फ्री होती हूँ तो मैं आर्ट और क्राफ्ट ही करती हूँ और मेरी हॉबी है सिविल इंजीनियर, मेरा ड्रीम है सिविल इंजीनियर बनना। हाँ। और पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, कौन कौन है घर में? मेरी मम्मी है, मेरे पापा है और 2 बहनें और 1 भाई है और मैं हूँ। 3 बहनें और 1 भाई है और मेरे पापा की एक छोटी सी जनरल स्टोर है और मम्मी हाउस वाइफ है। जो मेरी बड़ी बहन है वो टीचर है और मेरा भाई है वो जॉब करता है और मेरी बहन अभी 12th पास कर रही है। रिफाई पब्लिक स्कूल का जो एफर्ट है आप सब बच्चों को ग्रो करने का, उसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत एफर्ट्स है और
जो वो लोग एफर्ट्स लगाते हैं, मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ और मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है स्टाफ का, प्रिंसिपल मैम का। वो लोग हमें वो जगाते हैं पढ़ाने के लिए और हम पढ़ते भी हैं। बहुत अच्छा, यहाँ का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है। तो ये है अक्सा पठान, जो बचपन से नर्सरी से इसी स्कूल में पढ़ी है और अपने आप को ग्रूम किया है, अपने आप को ग्रो किया है इसी स्कूल के साथ। और सिविल इंजीनियर, एक गांव की बच्ची सिविल इंजीनियर बनने का सपना देख रही है और वो है रिफाई पब्लिक स्कूल के एफर्ट्स की वजह से। उन्होंने यहाँ जो माहौल बनाया है, उन्होंने यहाँ जो सराउंडिंग क्रिएट किया है बच्चों के लिए, और अब ये बच्चे भी मेन स्ट्रीम में compete करने के लिए बिल्कुल तैयार है। नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर तो जीत ही रहे हैं और आगे चलकर देश का भविष्य बनाने में भी रिफाई पब्लिक स्कूल के बच्चे बिल्कुल आगे आकर तैयार है, क्योंकि उनका ग्रो अप, उनका एजुकेशन ही इस तरह हो रहा है, उनकी पढ़ाई, उन्हें तैयार इस तरह किया जा रहा है कि ये बच्चे भी आगे चलकर देश का नाम रोशन करने की ओर अग्रसर हो सकते हैं। रिफाई पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल मैम आयोना मैम भी हमारे साथ है। उनसे भी मैं जरूर जानना चाहूंगी कि बच्चों को किस तरह ग्रो किया जा रहा है कि वो अब नेशनल इंटरनेशनली परफॉर्म कर रहे हैं। आयोना मैम, आपके स्कूल के बच्चे इंटरनेशनल तक अब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से आप इन बच्चों को रूट से ग्रो कर रहे हैं? Because we give them the opportunities right from the root, and at all levels, and we train them. We give them different kinds of training, guidance, that kind of expertise. Those kind of teachers put in a lot of hard work. So it's only with hard work and genuine interest in the children that these results are obtained. ये बच्चे जो हैं गांव के इलाकों से हैं, उनकी ग्रोइंग अलग है, उनकी सोच अलग है। उन बच्चों को मेन स्ट्रीम में लाने में कितनी मेहनत लग रही है? मेहनत करना पड़ता है क्योंकि they have the talent for them. See, no child is born without a talent. I don't believe that they don't have talents. But we need to groom them. So that has to be done at whatever level and anywhere. तो वो हार्ड वर्क तो जितना आप उनको पहचाने तो आपको पता चलेगा कि किस तरह उनको गाइड करना है। तो वो हिसाब से हम ईच इंडिविजुअल चाइल्ड को देखकर हम इंडिविजुअल गाइडेंस देते हैं, and that is how we bring them up to that level. नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर ये बच्चे compete करें, उसके लिए और क्या कोशिश आप लोगों की ओर से की जा रही है? Yeah, we are still seeing where else they can go. Probably if we reach the sky is also fine. We are going to reach there. तो आसमान को छूने की ख्वाहिश रखती हैं ये स्कूल के बच्चे और ये स्कूल का जो पूरा एफर्ट है। आयोना मैम स्कूल की प्रिंसिपल थी हमारे साथ, जो कह रही हैं कि बच्चे अगर आसमान तक भी पहुंच जाए तो शायद उनके लिए कम होगा। उस तरीके के एफर्ट्स रिफाई पब्लिक स्कूल में लगाए जा रहे हैं। जैसे मैंने बताया, बोरू गांव कालोल के नजदीक है और यहाँ इंटरनेशनल लेवल को फॉलो कर ये पूरी स्कूल चलाई जा रही है और बच्चों को एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म प्रदान किया जा रहा है। बोरू की रिफाई पब्लिक स्कूल में मैं खड़ी हूँ, जहाँ ग्रामीण इलाके के बच्चों को बेस्ट एजुकेशन देने का प्रयास पूरी संस्था कर रही है। मैंने पहले ही बताया कि दांडिया बाजार में खानकाह रिफाइयाँ के कमालुद्दीन बाबा ने इस पूरी स्कूल का सेटअप किया है। क्या सोच के साथ इस स्कूल को शुरू किया गया और अब इतने सालों तक जब ये स्कूल रन की जा रही है, बच्चे जो हैं वो अब बड़े हो गए हैं। जो शुरू हुआ था वहां से बोर्ड का जो बैच है वो भी उनका निकला है। तो सालों का ये सफर है, कैसा रहा सफर और किस तरह से ग्रामीण इलाके के इन बच्चों को एजुकेशन दिया जा रहा है, उस पर मैं बात करूंगी यहाँ की ऑपरेशंस हेड सदफ नाज से। बहुत ही एक उम्दा कॉन्सेप्ट के साथ शुरू की गई स्कूल, क्या कहेंगे इसके बारे में? पूरा इनिशियली जब शुरू किया था तब से अगर कुछ बताना चाहें तो।
ओके, सो द होल कंसेप्ट ऑफ द स्कूल इज वंडरफुल। स्कूल जो है वो 2012 में शुरू की गई थी, और इनिशियली जो आप कैंपस देख रहे हैं, ये कैंपस हम लोग के पास नहीं था। सो इनिशियली जो है हमने एक रेंटेड 2 स्टोरी बिल्डिंग से स्टार्ट किया था, जहाँ पर केवल 86 बच्चे ही आते थे। एंड देन ग्रेजुअली जो नंबर जो है वो इंक्रीज हुआ, हमने हमारा जो रीच है उसको बढ़ाया, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एनरोल हुए, और आज हमारे पास 442 स्टूडेंट्स एट प्रेजेंट है। एंड वी हैव अ वंडरफुल कैंपस विद अ लॉट ऑफ क्लासेस। लाइब्रेरी भी अब हम कुछ ही टाइम में सेटअप करने वाले हैं। कंप्यूटर, फुल्ली फंक्शनली कंप्यूटर लैब है हमारे पास, और एक डाइनिंग स्पेस है, और हर क्लास के लिए एक डेजिग्नेटेड क्लासरूम है हमारे पास। मैम, ग्रामीण इलाके के बच्चों को स्कूल तक लाना, और स्कूल तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने उन्हें एक बेटर क्वालिटी काइंड ऑफ एजुकेशन प्रदान किया है। क्या कहेंगे, कितना मुश्किल रहा ये पूरा सफर? वेल, इसमें काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क रहा है सिंस द बिगिनिंग। इनिशियली तो पेरेंट्स का, जो हमारे इनिशियल टीचर्स थे, उनको घर घर जाना पड़ रहा था पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए कि आपके बच्चों को स्कूल पे भेजें, स्कूल इज़ गोइंग टू चेंज देयर लाइव्स फॉर द गुड। सो स्टार्टिंग में काफ़ी दिक्कतें आई, बट अब एक ऐसा समय आ गया है जहाँ पे हमारे पास सीट केवल 25 है, और हम लोग के पास एप्लीकेशंस 125 आते हैं। सो वो एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है। सबके हम लोग क्या कहते हैं ना, मैं खुद ही जाती हूँ सबके घर घर, और मैं आइडेंटिफाई करती हूँ कि किन बच्चों को, किन पेरेंट्स को, किस फैमिली को ज़्यादा ज़रूरत है इस एजुकेशन की। सो उसके बेसिस पे देन वी डिसाइड कि कौन से बच्चे को हम एनरोल करें। अभी सब में घर घर जाना तो मुश्किल है ही, लेकिन उससे ज़्यादा मुश्किल हो जाता है किसी को मना करना कि हम लोग की कैपेसिटी फुल हो गई है और इस साल हम आपके बच्चे को नहीं ले पाएंगे। आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट चैलेंज जो मुझे लगता है कि मैं फेस करती हूँ। बट हम कोशिश कर रहे हैं कि स्लोली एंड ग्रेजुअली हम लोग हमारा कैपेसिटी जो है उसको बढ़ाए, ताकि हमको और पेरेंट्स को मना ना करना पड़े, हमको किसी को मना ना करना पड़े कि इस साल आपके बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाएगा। मैम, इन बच्चों को आप मील से लेकर, एजुकेशन तो प्रोवाइड कर ही रहे हैं, मील से लेकर जो एक्टिविटीज, को करिकुलर एक्टिविटीज हैं, वो भी आप लोग उनके लिए अवेलेबल कर रहे हैं, उसके ऊपर क्या बताएंगे? हम लोग बच्चों को जो है वो बुक्स प्रोवाइड कर रहे हैं, टेक्स्ट बुक्स, नोटबुक्स आ गया, मिड डे मील आ गया। देन हम लोग जो को करिकुलर एक्टिविटीज करते हैं, जिसमें फील्ड ट्रिप आ गया, या वी होस्ट वर्कशॉप्स फॉर देम, जिसकी वजह से आपने देखा कि अक्सा को जो कंपटीशन में उसने प्राइज लाई है। सो वो सारे कॉम्पिटिशन्स में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रीच करने की कोशिश करते हैं। सो वी ट्राई टू प्रोवाइड ऑल द फैसिलिटीज जो हम प्रोवाइड कर सके, ताकि बच्चा जो है वो एनकरेज हो सके, पेरेंट्स एनकरेज हो सके कि बच्चे को स्कूल भेजना है। जैसे सबसे बेसिक जो होता है वो मिड डे मील का स्कीम। सो भले पढ़ाई के लिए नहीं भेज रहा, बट एटलीस्ट पेरेंट अपने बच्चे को मिड डे मील के लिए तो जरूर भेजेगा। सो वी प्रोवाइड देम विद अ मिड डे मील, वी प्रोवाइड देम विद बुक्स के अंदर नोटबुक्स भी आ गया, टेक्स्ट बुक्स भी आ गया, स्टेशनरी भी हम देते हैं। उसके अलावा हम लोग उनको यूनिफॉर्म्स भी देते हैं, विच इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ शूज ऑल्सो। एंड उसके अलावा को करिकुलर एक्टिविटीज में भी हम ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं, ताकि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा एक्सपोजर मिले। सो वी टेक देम फॉर फील्ड ट्रिप्स। हम उनको हम बाहर से लोगों को बुलाते हैं टॉक्स होस्ट करने के लिए। हम उनके लिए करियर काउंसलिंग सेशंस अरेंज करते हैं, बच्चों के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी। बच्चों के लिए बिकॉज दे नीडेड, एंड पेरेंट्स के लिए ताकि उनको पता चले कि कितने डिफरेंट काइंड्स ऑफ फील्ड्स है जो बच्चे परस्यू कर सके, और पेरेंट्स बच्चों को एनकरेज करे कि भाई आप पढ़ो और पढ़ करके आप कुछ बने। मैम, बहुत कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, अपने बच्चों को कहाँ देखना चाहते हैं आगे चलकर? वेल, द स्काई इज द लिमिट, जैसे हमारे प्रिंसिपल मैम ने बताया। वी वांट टू सी देम एट ऑल द हाई पोजीशंस दैट देयर आर। हम देखना चाहेंगे कि हमारे गांव के बच्चे जो है वो आगे बढ़े, बढ़कर कुछ बने, एंड दे गिव बैक टू द सोसाइटी। सो बेसिकली द कंसेप्ट दैट वी आर ट्राइंग टू क्रिएट इज कि ये बच्चे आगे जाकर के कुछ पढ़े एंड दे गिव बैक टू द सोसाइटी, ताकि बोरू के जो दूसरे बच्चे हैं, सिर्फ बोरू के नहीं, वैसे काफी सारे गाँव के बच्चे आते हैं, जैसे पलाशा है, भादरोली है, बाकरोल है, तो ये सारे बच्चों का एक पूरा एक कम्युनिटी हम क्रिएट करें, जिसमें everybody helps the coming generation. और आप एडमिशन सिर्फ नर्सरी में करते हैं? Yes, so we try our best not to take up admissions in between. हम admissions जो है खाली एक ही बार करते हैं, जो कि नर्सरी में करते हैं, ताकि हम उस एक बच्चे को पकड़ के उसका 12th तक एजुकेशन जो है वो कंप्लीट करा सके। आगे क्या फ्यूचर प्लान्स है स्कूल को और डेवलप करने के? सो द फ्यूचर प्लान में तो वी वांट अ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस बेसिकली। बोरू का स्कूल तो हमारा पहला है, बट हम लोग का विजन है कि हम बोरू जैसी ही और बहुत सारी स्कूल्स खोले, बोरू जैसे ही गांव में जहां पर इतनी अच्छी फैसिलिटीज नहीं है। हम पश्चात से पश्चात इलाके, जितने पिछड़े इलाके हैं जहां पर इस टाइप की स्कूल अवेलेबल नहीं है, हम वहां पर जाना चाहते हैं, एक स्कूल एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, और बोरू जैसा ही वर्क वहां पर रेप्लिकेट करना चाहते हैं।
तो ये थी रफाई पब्लिक स्कूल की ऑपरेशंस हेड सदफ नाज जो बता रही थी कि कैसा सफर रहा और तांडिया बाजार की खान के हैं रिफाइया के रफाई साहब कमालुद्दीन बाबा का ये प्रयास, उनके बाद अब नैयर बाबा इसे आगे बढ़ा रहे हैं और बहुत सारे टीचर्स और स्टाफ मिलकर इन बच्चों को आगे ले जाने में, मेन स्ट्रीम में ले जाने में और इन्हें भी आसमान छूने की जो तैयारियां करवा रहे हैं वो वाकई में काबिले तारीफ है। सहयोगी भरत राजपूत के साथ मयूरिका, वीएनएम टीवी के लिए।